नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्नातक पास है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता बनना चाहते हैं तो अभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। आप घर बैठे ही इस सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ पात्रता रखा गया है, वो ध्यान रखना होगा। कम से कम आप स्नातक पास होने चाहिए और आपके पास स्नातक का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है, एक फ़ोटो है, एक सिग्नेचर है, तो आसानी से आप इस सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें नाम अगर जुड़ जाता है ना आपका, तो एमएलसी का जो चुनाव होता है ना उसमें आप वोट दे पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एमएलसी वोटर लिस्ट में आपको नाम कैसे जोड़ना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है, जुड़िए, वहाँ पर भी अपडेट मिलता है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आइए स्क्रीन पर चलकर बाकी की जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम इनके आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं से स्नातक निर्वाचन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वही शिक्षक निर्वाचन के लिए भी यहीं से अप्लाई होता है। बताया भी गया है कि अब 22 दिन ही इनका शेष रह चुका है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। वैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देता हूँ। जैसे इसका आवेदन जो है सितंबर महीने से ही चल रही है, 6 नवंबर तक आपके आवेदन चलेंगे। और इसका जो मतदाता सूची है वो 25 नवंबर को प्रकाशित होगी। उसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको आपत्ति करनी है तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं 25 नवंबर तक। बाकी दावा का जो अंतिम तिथि है यानी 25 तारीख से स्टार्ट होगा, आप जो है 10 दिसंबर तक आप जो है आपत्ति कर पाएंगे। दावा आपत्ति के जो निपटाकरण होगा वो 25 दिसंबर तक होगा। और बाकी आपका जो फाइनल जो लिस्ट है वो 30 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। बाकी इसके लिए आवेदन करने का लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जो भी ओटीपी मिलेगा उससे डालने के बाद यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको जो है अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म 8 खुलता है जिसमें सबसे पहला जो स्नातक निर्वाचन जो आपका क्षेत्र है वो आपको बताना है। जैसे हो सकता है आपका पटना पड़ता हो या तिरहुत पड़ता हो, दरभंगा पड़ता हो, कोसी पड़ता हो, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी कैंडिडेट है ना जिनका भी आप नाम जोड़ने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो भी नाम होगा यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे और स्पेस जैसे ही देंगे ना तो हिंदी में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा नाम जैसे भी हो उनके आधार कार्ड पे डॉक्यूमेंट पर उसी अकॉर्डिंग दे, क्योंकि इसमें स्नातक की जानकारी आपसे मांगी जाएगी तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी है वो बताएंगे। बाकी इंग्लिश में नाम लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, लड़का है या पुरुष है तो आप पुरुष, महिला है तो स्त्री चुनेंगे। और उनका एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज का अपलोड करेंगे, 1 MB तक होगा। बाकी यहाँ पर रिलेटिव के रूप में किनका नाम देना चाहते हैं, उनके फादर का या उनके मदर का या उनके हस्बैंड का, कोई महिला है तो हस्बैंड का भी देना चाहते होंगे, कोई पुरुष है तो अपने पत्नी का देना चाहते हैं तो उसको आप चुनेंगे। और जिनका, जैसे मैंने फादर चुना तो फादर का नाम हिंदी में यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर बोला गया तो ये सिग्नेचर आपका होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपकी जो भी योग्यता होगी वो आपको यहाँ पर देखिए स्नातक है कम से कम। उसके अलावा अगर आपने पीजी किया है, कोई डिप्लोमा किया है तो बता सकते हैं। मैंने स्नातक चुना। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और जो भी आपका महीना हो यहाँ से आप चयन करेंगे और जो भी डेट होगा ना यहाँ से जब ओके करेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से डेट को डालेंगे तो ये आपका देखने को मिल जाएगा। ऑक्यूपेशन पूछता है कि क्या करते हैं वो बताएंगे। अगर आप दिव्यांग है तो इसमें से आप बता सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिलता है नो एनी डिसेबिलिटी, जिसको चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस देना है। तो अगर आपका हाउस नंबर है तो आप बताएंगे, जो भी आपका मोहल्ला है वो बताएंगे, यहाँ पर आपका विलेज का नाम जो है वो बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और कौन सा पड़ता है वो बताएंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे वहाँ पर आपको निर्वाचन जो क्षेत्र पूछ रहा था ना, जैसे पटना था, तिरहुत था, दरभंगा था, तो आप चुनेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपका जिला किस
तिरहुत के तहत किस निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है वो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने तिरहुत चुना तो तिरहुत में शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली आता है। तो आप देख ले आप किस जिला के हैं, उसको सेलेक्ट करें। पुलिस स्टेशन बताना है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है बताएंगे, और तालुका जो भी आपका है, तालुका ब्लॉक को ही कहते हैं, तो तालुका आप बताएंगे। मौजा जो भी आपका है वो आपको बताना है, वार्ड नंबर बताना है, और जो भी आपका पिन कोड है वो बताना है। उसके बाद नीचे आना है, आपके पास आधार कार्ड है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर आपको अपना आधार नंबर देना है। मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अगर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आप देंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक किया है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। किस वर्ष आपने जो है स्नातक को उत्तीर्ण किया है वो देख लीजिए। यहाँ पर 22 तक के ही कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कभी भी किया है तो आप उसको बताएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट में आप क्या देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, वो आप चुनेंगे और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, 1 MB तक होगा। बाकी यहाँ पर बोल रहा है कि इस या किसी अन्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो निर्वाचक नियावली में अगर आपका नाम है तो इस करेंगे, तो फिर आपका नाम नहीं जुटेगा, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका नाम कहीं नहीं है तभी तो जोड़ रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार मैसेज आएगा कि आपका जो डाटा है वो सेव हुआ। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ पर फॉर्म 8 जो है वो आता है, जिसको आपको पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी तमाम जानकारी को देखना है। कहीं भी कुछ गलती है तो उसको आप सही कर सकते हैं। जानकारी सही है तो उस डाउनलोड किया हुआ जो फॉर्म को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो आइए फॉर्म को पहले डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा। उसके बाद एक बार मैं कहूँगा कि ज़रूर सभी चीज़ों को देख लीजिए। इसे डाउनलोड करने के लिए Ctrl+P प्रेस करेंगे तो ये जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद पुनः यहाँ पर आकर चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो एक ऑप्शन भी मिलेगा अपलोड फॉर्म 18, जिस पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है ना आपको फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है और बताया भी गया कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अब इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है, जिसमें देखेंगे ना आपका जो जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसको प्रिंट कर आप जिसको भी देना चाहे उसको आप दे सकते हैं या अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आपको इंतजार करना है, क्योंकि देखेंगे ना इनमें बताया भी गया है कि इसका मतदाता सूची जो है 25 नवंबर को प्रकाशित होगी। तो अगर फॉर्म को आपने सही से भरा है, डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड किया है तो फिर आपका नाम इसमें जुड़ जाएगा। अगर किसी को कुछ भी आपत्ति करनी है तो 25 तारीख से 10 दिसंबर तक आपत्ति करेंगे और इसका निपटारा 25 दिसंबर तक होगा और फाइनल जो लिस्ट होगा ना ये 30 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपना अगर नाम जुड़वाना है तो इसके लिए अप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को समझा होगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।